यूपी चुनाव को लेकर जब से चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से सभी राजनीतिक दल खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अपने अपने दावे पेश कर सभी दल खुद को जनता की हिमायती बता रहे हैं। इसी सिलसिले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 61वें जन्मदिन के मौके पर मीडिया से मुखातिब हुई। मीडिया से बात करते हुए मायावती ने अपने राजनीतिक विरोधी बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी, सपा पर गठजोड़ कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन सभी विरोधी पार्टियों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने प्रदेश में ये चुनाव घोषित होने से कुछ महीने पहले तक यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में करने की भी पूरी कोशिश की है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालत में व ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ अपनी रथ यात्रा व खाट सभा आदि का भी खूब अभियान चलाया है, जिसमें प्रदेश की जनता को अनेकों प्रलोभन भरे आश्वासन भी दिए गए हैं। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि इन्होंने आजादी के बाद से लेकर अब तक देश में अपने किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में व केंद्र की सत्ता में भी लंबे अरसे तक बने रहते हुए भी उन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश में भी पूरा नहीं किया है। मायावती ने बीजेपी और सपा पर चुनावी फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि वोटों की सियासत के लिए सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। वही कांग्रेस को माया ने वेंटिलेटर पर बताया। मायावती ने यह भी कहा कि चुनाव के नजदीक आने पर ही बीजेपी को उनके परिवार के कारोबार में गलतियां दिख रही है। अगर उनके परिवार के छोटे मोटे कारोबार में कोई गड़बड़ी थी तो 2.5 साल से बीजेपी चुप क्यों थी। मायावती ने बीजेपी पर अपने खिलाफ घिनौने षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का यह दांव खुद उल्टा पड़ेगा। कि केंद्र में लगभग पिछले 2.5 वर्षों से चल रही बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अभी तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिसमें खासकर देश में गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी को खत्म करने एवं बिजली 24 घंटे व सस्ती देने तथा रोजमर्रा की सभी जरूरी वस्तुएं सस्ती करने व मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, छोटे कारोबारी लोगों की समस्याओं को दूर करने एवं गरीब बेघर लोगों को 2 कमरों के पक्के फ्री मकान बनाकर देने आदि के साथ ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से पूरे देश के प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए देने का भी इनका ये मुख्य चुनावी वायदा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने अमित शाह पर सीधा वार करते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरे और परिवार की संपत्ति के बारे में जानने की ज्यादा दिलचस्पी है। मेरी मांग है कि देश की सभी पार्टियों के 300 बड़े नेताओं और उनके रिश्तेदारों की लिस्ट बनाकर उनके संपत्ति की जांच कराई जानी चाहिए, जिससे असलियत सबके सामने आ जाएंगे। जब विरोधियों ने बसपा के खिलाफ घिनौने हथकंडे अपनाए, तब तक बसपा और ताकत बनकर उभरी है। इस बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अपने इस तमाम हिसाब किताब को आज तक भी मीडिया आदि में पूरे देशवासियों के सामने उजागर नहीं किया। इससे इनकी ईमानदारी व बेदाग होने का भी सही पर्दाफाश होता है कि ये लोग कितने ईमानदार है, कितने दूध के धुले हुए हैं और कितने बेदाग हैं। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी कंपनी के लोगों को अपने विरोधियों पर व उनके करीबी रिश्ते नातों आदि पर भी, खासकर उनके कारोबार को लेकर कुछ भी आरोप लगाने का व टीका टिप्पणी आदि करने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी में अब कोई नए स्मारक या पार्क नहीं बनाए जाएंगे। साथ ही कहा कि मेरे जन्मदिन को हमारे कार्यकर्ता लोग सपा की तरह शाही अंदाज में नहीं मनाते हैं, बल्कि मेरा जन्मदिन सादगी से मनाते हैं। लोग मेरा जन्मदिन लोक कल्याण दिवस की तरह मनाते हैं। आचार संहिता और नोटबंदी की वजह से मैं अपनी पार्टी के लोगों की आर्थिक मदद नहीं कर पा रही हूँ।
साथ ही मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि मेरा जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए। पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी के लोग व उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के रहते हुए सरकार द्वारा भी सपा व इनके सरकार की तरह शाही अंदाज में नहीं मनाते हैं और न ही इनकी तरह प्रदेश की गरीब जनता का सरकारी धन पानी की तरह बहाते हैं, बल्कि पूरे देश भर में हमारी पार्टी के लोग पार्टी स्तर पर और यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के रहते हुए भी मेरा जन्मदिन हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर ही इसे विभिन्न स्तर पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में, पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नोटबंदी का जिक्र करते हुए मायावती ने मोदी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि मोदी ने नोटबंदी कर आम लोगों की जिंदगी में तबाही मचा दी है। 90% जनता नोटबंदी से नाखुश है। बिहार की तरह ही मोदी को यूपी में हार मिलेगी। देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर वे इसे राष्ट्र हित से भी जोड़कर फिर इसकी आड़ में बिना पूरी तैयारी के ही देश की आम जनता को थोड़ा सा भी समय दिए बिना ही काफी जल्दबाजी में पूरे देश भर में खासकर 500 व 1000 रुपए की नोटबंदी करने का ये एक ऐसा अपरिपक्व फैसला ले लिया जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, किसान, मजदूर व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी उभर नहीं पा रहे हैं, जबकि इनके इस फैसले को लागू हुए अब 50 से भी ज्यादा दिन पूरे हो चुके हैं। मायावती ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए घिनौने हथकंडे अपनाने का भी आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि मेरे परिवार के द्वारा रूटिंग में नियमों के तहत पैसा जमा करने को मीडिया से उजागर कराया गया। राजनीतिक स्वार्थ में हदें पार करते हुए कभी पार्टी और कभी परिवार वालों के कारोबार को लेकर मीडिया में जानबूझकर खबरें चलवाए गए, लेकिन इससे बीएसपी को ही फायदा हो रहा है। इससे जनता यह सोचने को मजबूर हो रही है कि बीएसपी ही सत्ता में आ रही है, ढीले पड़े वोट भी जिताने में लग जाएंगे। बीजेपी के घिनौने हरकतों के लिए मायावती ने आभार भी व्यक्त की। यानी 2017 विधानसभा चुनाव वाकई में सभी पार्टियों के लिए अहम है। यूपी चुनाव से मोदी का लिटमस टेस्ट होगा तो अखिलेश यादव सरकार के 5 साल का भी रिजल्ट जनता सुनाएगी। मायावती के सामने सत्ता वापसी का भी शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।